क्या आपने कभी सोचा है कि एआई आपका स्ट्रेस लेवल भी प्रेडिक्ट कर सकता है? हाँ, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक ऐसा प्रोजेक्ट जो एग्जैक्टली यही करता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन एंड टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय प्रोजेक्ट स्टूडेंट स्ट्रेस प्रेडिक्टर। ये प्रोजेक्ट मैंने डेवलप किया एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो है स्ट्रेस डिटेक्शन। आज के टाइम में स्ट्रेस एक मेजर इशू बन चुका है, स्पेशली स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। लेकिन लोग अपना स्ट्रेस लेवल एक्यूरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ और प्रोडक्टिविटी दोनों इफेक्ट होती हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक एआई बेस्ड सिस्टम डेवलप किया है, जो यूज़र्स को अपनी इनपुट डेटा के बेसिस पर स्ट्रेस लेवल प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। इस प्रोजेक्ट में मैंने मशीन लर्निंग टेक्निक्स का यूज़ किया है और एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन डेवलप किया है, जिसमें प्रेडिक्शन, हिस्ट्री ट्रैकिंग और रिपोर्ट जनरेशन जैसे फीचर्स इंक्लूडेड है। और अगर क्लासेस की बात करें तो मॉडल ट्रेन करते टाइम मैंने स्ट्रेस को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है, जैसे लो, मीडियम, हाई स्ट्रेस लेवल्स। इस प्रोजेक्ट का मेन गोल है एक सिंपल और एक्सेसिबल टूल प्रोवाइड करना, जो यूज़र्स को अपना स्ट्रेस लेवल समझने में हेल्प करे। तो सबसे पहले मैं अपना प्रोजेक्ट रन कर लेती हूँ VS कोड में। यहाँ मैंने फ्लास्क सर्वर स्टार्ट किया और जैसे ही सर्वर रन होता है हमारा वेब एप्लीकेशन ओपन होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। सबसे पहले मैं इसका GUI दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने थीम चेंज का भी ऑप्शन दिया है, ताकि जिससे यूज़र अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इंटरफेस कस्टमाइज़ कर सकता है। अब मैं यहाँ कुछ इनपुट वैल्यूज एंटर करती हूँ, जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्लीप क्वालिटी, स्टडी लोड, एकेडमिक्स, सोशल सपोर्ट एक्सेट्रा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे सिस्टम ने मीडियम स्ट्रेस डिटेक्ट किया है, और साथ ही यहाँ पे कितने % में ये भी दिखा रहा है और कुछ रिकमेंडेशंस भी दे रहा है जो आपको फॉलो करना चाहिए। नाउ अब मैं रिकैलकुलेट करती हूँ। अब मैं सेम प्रोसेस रिपीट करती हूँ डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ। यहाँ सिस्टम डिफरेंट वैल्यूज़ चेक करता है और उसके बेसिस पर आउटपुट देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं वैल्यूज़ को चेंज कर रही हूँ, तो मेरे सिस्टम ने यहाँ सक्सेसफुली हाई स्ट्रेस प्रेडिक्ट किया है। उसके अकॉर्डिंग रिकमेंडेशंस भी दिया है। नाउ अब मैं वैल्यूज़ को वापस चेंज करती हूँ। यहाँ मेरा सिस्टम लो प्रेडिक्ट कर रहा है, और साथ ही इसके साथ एक और फीचर है डाउनलोड रिपोर्ट का। यहाँ आप अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं PDF फॉर्मेट में। आपकी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे डाउनलोड होकर आ जाएगी। इससे ये क्लियर होता है कि मॉडल डिफरेंट कंडीशंस में भी एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे रहा है। और साथ ही यहाँ पे एक हिस्ट्री फीचर भी इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसमें यूज़र अपनी प्रीवियस रिकॉर्ड देख सकता है, डेट वाइज देख सकता है। और फ्रंट एंड के लिए मैंने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया है, जिससे यूज़र इंटरफेस रिस्पॉन्सिव और इंटरेक्टिव हो। नाउ हम आ जाते हैं अपने डेटा सेट पे। अब मैं डेटा सेट के बारे में बताती हूँ। इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने डेटा सेट लिया है केगल से। ये डेटा सेट स्ट्रेस रिलेटेड पैरामीटर्स पर बेस्ड है, जिसमें डिफरेंट फीचर्स इंक्लूडेड है जो स्ट्रेस लेवल को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने डेटा सेट को प्री प्रोसेस किया है, जैसे मिसिंग वैल्यूज़ हैंडल करना, डेटा क्लीनिंग और फीचर सिलेक्शन। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मॉडल की एक्यूरेसी काफ़ी हद तक डेटा सेट की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। नाउ हम आते हैं मॉडल ट्रेनिंग पर। अब मैं आपको अपनी मॉडल ट्रेनिंग का पार्ट दिखाती हूँ, जो मैंने गूगल कोलैब पे इम्प्लीमेंट किया है। यहाँ पर मैंने मल्टीपल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स अप्लाई किए, जैसे डिफरेंट क्लासिफिकेशन मॉडल को टेस्ट किया जा सके। उसके बाद मैंने उन सब मॉडल्स के परफॉर्मेंस को कंपेयर किया है, और जो मॉडल सबसे बेस्ट एक्यूरेसी दे रहा है उसको सिलेक्ट किया है। फाइनल मॉडल को मैंने अपने और ऑप्टिमाइज़ किया, ताकि वो बेटर प्रेडिक्शन दे सके और ओवरफिटिंग जैसे इश्यूज़ अवॉइड हो। ट्रेनिंग के बाद मैंने मॉडल को सेव किया है और उसको वेब एप्लीकेशन के बैकएंड में इंटीग्रेट किया है। अब हम आ जाते हैं बैकएंड और VS कोड इम्प्लीमेंटेशन में। अब मैं आपको बैकएंड इम्प्लीमेंटेशन दिखाती हूँ, जो मैंने VS कोड में डेवलप किया है। बैकएंड के लिए मैंने पाइथन और फ्लास्क फ्रेमवर्क का यूज़ किया है। फ्लास्क सर्वर यूज़र के इनपुट्स को रिसीव करता है और ट्रेन मॉडल को पास करता है प्रेडिक्शन के लिए। जैसे ही मॉडल आउटपुट जनरेट करता है, वो रिजल्ट फ्रंट एंड पे डिस्प्ले हो जाता है। इसके अलावा मैंने रिपोर्ट जनरेशन और हिस्ट्री ट्रैकिंग के फीचर्स बैकएंड में इम्प्लीमेंट किए हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि कैसे मैंने फ्लास्क सर्वर रन करती हूँ और एप्लीकेशन ब्राउज़र में ओपन हो जाता है। नाउ हम आते हैं गिटहब रेपोजिटरी पे। अब मैं आपको प्रोजेक्ट की रेपोजिटरी दिखाती हूँ, जो मैंने गिटहब पर अपलोड की है। इस रेपोजिटरी में आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट मिल जाएगा, उसका कोड मिल जाएगा, इंक्लूडिंग फ्रंट एंड, बैक एंड और ट्रेन मॉडल की फाइल्स। मैंने प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन किया है, ताकि कोड इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। इसके अलावा मैंने रीडमी फाइल भी ऐड की है, जिसमें प्रोजेक्ट का ओवरव्यू और सेटअप इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। नाउ हम आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। फाइनली मैंने अपने प्रोजेक्ट का प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन
दिया है, प्रोवाइड किया है। डॉक्यूमेंटेशन में मैंने प्रोजेक्ट का कंप्लीट वर्क फ्लो एक्सप्लेन किया है, इंक्लूडिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मेथोडोलॉजी, मॉडल ट्रेनिंग प्रोसेस और इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। इसमें आर्किटेक्चर डायग्राम्स और एक्सप्लेनेशन भी इंक्लूड है जो प्रोजेक्ट को समझने में हेल्प करता है। ये डॉक्यूमेंटेशन बिगिनर्स और रिव्यूअर्स दोनों के लिए यूज़फुल होता है। तो ये रहा मेरा पूरा फुल प्रोजेक्ट AI स्टूडेंट प्रेडिक्टर। इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव एक सिंपल और इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है जो यूज़र को अपना स्ट्रेस लेवल डिटेक्ट करने में हेल्प करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।